हमें अपनी जिंदगी में खोजो उसके लिए जो तुम्हारे लिए जिया हो, समझो उसके लिए जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था। शुद्ध है इसलिए तुम्हारे काम का है नहीं, तुम्हारे लिए परोपकार हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। कौन परोपकार कर रहा है, कौन परोपकार कर रहा है, किस व्यक्ति के द्वारा तुम्हारी जिंदगी में परोपकार किया है, हुआ नहीं है। हुआ का तो मैंने बता दिया, सूर्य से प्रकाश मिल रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। इतना बड़ा सूर्य प्रकाश दे रहा है, इससे हमारा कुछ भी नहीं होने वाला, इससे कोई एनर्जी नहीं मिलती, कोई एनर्जी नहीं मिलती। लेकिन कोई तुम्हारे रास्ते में यदि एक छोटा सा दीपक जला दे तो वो सगुन हो जाता है, मंगल हो जाता है। आप दीप प्रज्वलन करते, अरे भाई रात में दीप तो समझ में आता कि अंधेरा है, रात्रि में तो दीप जलाते ना, तो भाई ठीक है अंधेरा है तो तुमने, ये दिन में इतना बड़ा सूर्य निकला है, फिर ये दीप प्रज्वलन क्यों करते हो आप? मैंने सोचा कि ये पागलपन है। रात्रि का तो समझ में आता है कि भाई अंधेरा है तो दीप जलेगा, दिन में क्यों? इतना बड़ा उजेला है, चारों तरफ प्रकाश है। महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बहुत बड़ा साइंस है। इतना बड़ा सूर्य का प्रकाश होकर के भी ये मांगलिक नहीं है, और एक छोटा सा दीपक जला नहीं, जलाया गया है, इसलिए वो सगुन है और मांगलिक। एक छोटा सा दीपक, दीप प्रज्वलन करा देते हो, मांगलिक हो गया, शगुन हो गया। एक छोटा सा दीपक, क्या मूल्य है उसका, क्या मूल्य है उसका? क्योंकि दीपक जला नहीं है, दीपक जलाया गया है, जलाया गया, उसके साथ भावना दी गई, रैकी दी गई कि ये सारे अंधकार को दूर करे। सूर्य ने ऐसी भावना नहीं की कि सारे जगत का अंधकार दूर हो, वो तो हो रहा है। दीपक में भावना भरी गई कि नहीं, ये दीपक से सगुन होना चाहिए। तो हमें दुनिया में उस व्यक्ति को देखना है जिससे उपकार होता नहीं है, जो उपकार करता है, करता है, उसको सोचो। जो हमारे लिए जिया हो, जो हमारे लिए कुछ करता हो। बस उस व्यक्ति की खोज अपनी जिंदगी में आ जाए, उससे मिलेगी एनर्जी। जो देना चाहता है उसी से लेना है। जो मेरे संबंध में कुछ सोचता है वही हमारे काम आने वाला है, और जो मेरे लिए है वही काम आएगा। अब सोचो, इस दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति हुआ है जिसने कभी तुम्हारे लिए सोचा हो, तुम्हारे लिए कभी विचार किया हो? सबसे बड़ा आदमी, जिसको सब कुछ जिसने मांगा हो मिल रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी अपने लिए नहीं, सारे जगत के लिए मांगा हो। उसका एक ही नाम है, जिसका नाम है तीर्थंकर। बहुत गजब का है। ऐसे ही नहीं तीर्थंकरों के मंदिर बन रहे हैं, ऐसे ही नहीं ये अपन तीर्थ क्षेत्र बना रहे हैं। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी। क्यों तीर्थंकरों के मंदिर बनते हैं, क्यों इनकी पूजा होती है, क्यों इनके 5 कल्याणक होते हैं, क्यों सारे देवता इनके लिए मरते हैं सब कुछ करने के लिए, क्यों इनके पंचकर्णक करने के लिए लोग धन की तरफ देखते नहीं हैं। बस बनना है, सौधर्मेंद्र बनना है, बनना है भगवान के माता पिता, बस बनना है। क्यों बनना चाहते हो बेटे के माँ बाप? अरे माँ बाप तो कोई भी बन जाएगा, बाप बनना कोई बड़ी बात नहीं है। बेटे को जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है। पापी भी दे देते हैं, पशु भी दे देते हैं, पापियों के भी बेटे होते हैं, पापी भी बाप बन जाते हैं। क्यों एक ऐसा बेटा का क्यों बनना चाहते हो तुम उनके माँ बाप? क्या कारण है?
क्या कारण है, क्यों ये सब कोई विचार ही नहीं करता। उसके लिए तुम्हारी सब कुछ ताकत लगा दो, शक्ति नहीं है तो भी ताकत लगा रहे हो। परिवार में बेटे हैं, संतान है, तो भी तुम्हें संतोष नहीं। क्यों बनना चाहते हो सौधर्मेंद्र, क्यों पंचकल्याणक में बनना चाहते हो? पैसे की कोई कीमत ही नहीं, विचार ही नहीं कर रहा है। क्या अंतर, बहुत बड़ा महानुभाव, धन्य है वे आत्माएं जिनके लिए लोग स्वधर्म बनने के लिए, तुमने तो कुछ कोटि कोटि मुद्राएं ही समर्पित की। यदि वास्तविक स्वरूप तुम्हें पता चल जाए तो स्वधर्म बनने के लिए यदि पूरे चक्रवर्ती का पद देना पड़े तो वो दे देगा। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।